भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर होता है। भारत में सबसे ज्यादा शोषित दलित होते हैं। मनुवादियों के सबसे ज्यादा शिकार दलित ही होते हैं। दलितों की बारात पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। दलितों को जानवर समझा जाता है। उनसे काम कराकर मजदूरी नहीं दी जाती और मजदूरी मांगने पर जान से मार दिया जाता है। लेकिन इतनी प्रताड़ना के बाद भी जब बात दलितों की सुरक्षा की आती है तो सरकार और सिस्टम को सांप सूंघ जाता है। आज देश के कोने कोने में ऐसी खबरें सामने आती हैं जो न सिर्फ हमें झकझोर कर रखती हैं बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि क्या वाकई हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में बीती भारत में दलित अत्याचार की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी जो जमीनी स्तर पर दलितों की वास्तविक स्थिति को बताते हैं। दलित उत्पीड़न का पहला मामला तमिलनाडु से सामने आया है। कोयम्बटूर में एक 29 वर्षीय महिला दलित डॉक्टर की मौत ने राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कोयम्बटूर के पीएचडी मेडिकल कॉलेज में दलित डॉक्टर भवपुरानी एमडी के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। कॉलेज के ही वेटिंग रूम के बाथरूम में वो मृत पाई गई हैं। एक तरफ कॉलेज अथॉरिटी का कहना है कि दलित डॉक्टर ने खुद को इंजेक्ट कर की, तो वहीं दलित युवती के पिता ने अथॉरिटी पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की 2 बजे रात में ही मौत हो गई थी। बावजूद इसके कॉलेज की ओर से परिवार को सुबह तक कोई सूचना नहीं दी गई। उनका कहना है कि ये कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि है। उन्होंने मांग की है कि उनकी बेटी के पोस्टमार्टम की जानकारी सार्वजनिक हो ताकि कॉलेज प्रशासन का घिनौना चेहरा सबके सामने आ सके। आपको बता दें कि तमिलनाडु में पिछले कुछ समय से कई छात्राओं की संदिग्ध मौत हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वैसे तमाम मामलों को प्रशासन ने रफा दफा कर दिया। वहीं तमिलनाडु में दलित उत्पीड़न की खबरें भी नई नहीं है। अक्सर यहाँ से दलितों की प्रताड़ित करने की खबरें सामने आती रहती हैं। पेरियार की विचारधारा की पार्टी सत्ता में है, लेकिन दलितों के लिए राज्य में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ऐसे में दलित महिला डॉक्टर की मौत के मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार बीजेपी शासित राज्य दलित उत्पीड़न के मामले में सालों से टॉप पर है। हर रोज राज्य के किसी न किसी हिस्से में दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं। कहीं दलितों की बारात रोक ली जाती है तो कहीं दलितों के डीजे बजाने पर उन्हें पीट दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के देवरिया से सामने आया है, जहां एक दलित मजदूर को मजदूरी मांगने के कारण मनुवादियों ने पीट कर मार डाला। जी हां, यूपी के देवरिया में एक दलित मजदूर को पीट कर इसलिए मार दिया क्योंकि दलित समाज से होकर भी उसने अपनी मजदूरी मांग ली थी। दरअसल ये मामला सदर कोतवाली के गांव सकरापार का है। मृत दलित व्यक्ति का नाम परमहंस है, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस दलित युवक की हत्या में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव के बेटे सचिन यादव, अमरेंद्र यादव और उनका पूरा परिवार भी शामिल बताया जा रहा है। मृतक के परिवार ने बताया कि परमहंस देर शाम मजदूरी लेने गए थे, लेकिन उन्हें जाति सूचक गालियां देकर भगा दिया गया। दबंगों का दिल इतने से भी नहीं भरा तो वे दलित युवक को जबरन घर से ले गए। मृतक के बेटे के अनुसार उनके पिता को बड़ी बेरहमी से पीटा गया था, जिससे उसकी जान चली गई और मनुवादी दबंग उसकी को वो नहर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। दलित परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले को रफा दफा कर दे, लेकिन इस से गांव के लोगों में काफी गुस्सा है और वो हर हाल में आरोपियों की गिरफ्तारी चाहते हैं। दलित उत्पीड़न का तीसरा मामला बिहार से सामने आया, जहां ठाकुरों ने दलितों को प्रताड़ित करते हुए उनके मोहल्ले में जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। जी हां, बिहार के छपरा के एकमा गांव में दलितों के खिलाफ ठाकुरों की दादागिरी का मामला सामने आया है। एकमा के भरहोरपुर मठिया में एक दलित बस्ती में ठाकुरों ने जेसीबी से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, जिससे दलितों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंचायत में शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लंबे समय से मामला बस खिंचा आ रहा था, लेकिन इसी बीच दलित महिलाएं ठाकुरों की दादागिरी के खिलाफ सीना तान कर खड़ी हो गई। दलित समुदाय ने स्थानीय सीओ राहुल शंकर को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है और उनसे मदद की गुहार लगाई है। सीओ ने इस मामले की जांच करने और सड़क को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। ऐसे में इस मामले में आगे क्या होता
है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चौथा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। पिछले कुछ महीनों से यूपी में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ठाकुरों ने दलितों की बारात पर हमला कर दिया, दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया, डीजे बजाने पर पिटाई कर दी गई। अभी भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन दलितों को प्रताड़ित करने में अब मुस्लिम समुदाय भी शामिल हो गया है। जी हां, यूपी के सहारनपुर देवबंद क्षेत्र के गांव गड़ी इस्सरपुर में एक दलित परिवार को मस्जिद के सामने से बारात निकालना काफी भारी पड़ गया। मस्जिद के सामने से बारात निकालने के कारण मस्जिद में मौजूद 5 लोगों ने बारात के साथ गाली गलौज कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि बारात में डीजे ना बजाया जाए। मुस्लिम समाज का कहना था कि वो नमाज का टाइम है तो वो डीजे बंद कर दें, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और ये कहासुनी मारपीट पर उतर आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्लिम समाज के 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और 12 के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये है कि दलित अब तक ठाकुरों का दम सहते थे, लेकिन अब तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भी दलितों के खिलाफ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये समय की मांग है कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्त रूप अपनाए और दलित समाज के अधिकारों की रक्षा की जाए। दलित उत्पीड़न का अगला मामला भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सामने आया है। दरअसल सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में एक गांव के मुस्लिम युवक ने एक दलित नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे अपने ही घर में जबरन बंदी बना लिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब पीड़िता के परिजनों को मिलने से रोका गया और उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। नाबालिग दलित की उम्र मात्र 15 साल की है। गांव के ही एक मुस्लिम युवक ने 16 मार्च 2025 को उस लड़की को अपने घर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि तब से ही उसने दलित किशोरी को अपने घर में जबरन बंदी बनाकर रखा हुआ है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बेटियां अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं रहेंगी? क्या समाज में ऐसे दरिंदों को रोकने के लिए कानून का खौफ अब कमजोर पड़ता जा रहा है? दलित उत्पीड़न के ऐसे मामले हर दिन देश और समाज को गर्त में धकेलते जा रहे हैं। ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।